एतजाज अहसन साहब, हमने तो सारी उम्र इनसे बहुत सीखा है, 25-30 साल पार्लियामेंट्री जो रिपोर्टिंग की है, तो एतजाज साहब लॉ मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, वैसे भी, मगर इसमें इनसे बड़ा राय हो नहीं सकती। चौधरी साहब ये जो उन्होंने 105(3) का सहारा लेके साथ में ये दोनों गवर्नर्स ने कहा है कि स्टेक होल्डर से मशवरा कर लें, और लॉ केपी के गवर्नर ने तो ये कहा है कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी से और पॉलिटिकल पार्टी से भी बात करें, तो ये आइन में इसकी कोई गुंजाइश है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गुंजाइश नहीं। अगर आप आइन पूछते हैं तो आइन के बारे में कोई मसलियत से बात तो नहीं करनी चाहिए, मैं नहीं करना चाहता। आइन में बड़ा वाज़ेह तौर पे 90 दिन है। 90 दिन के बाद इस तरह बढ़ सकता है, 90 से कोई 7 दिन बढ़ जाए कि अगर 83वें दिन पर फॉर इंस्टेंस पोल हो रहा हो तो फिर 14 दिन उसको मिल सकते हैं कि वो कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट्स आ रहा हो। पोल जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर होना है, उसके से कोई मफर ही नहीं, कोई फरार ही नहीं, और ये बड़ा क्लियर है। और इसको मैं एक और तरीके से आपको, आपके नाजरीन को समझाने की कोशिश करता हूँ। वो ये है कि फर्ज कीजिए 90 दिन गुजर गए। अब अगर 90 दिन गुजर गए और इलेक्शन नहीं हुआ, और उसने इलेक्शन 90 दिन में नहीं हुआ, तो अब देखने की बात ये है कि जो मतलब एक आदमी है, एक शख्स है, वो वहाँ जाता है और वो कहता है वो मेरे लिए मेरा दफ्तर खोलो, और मैं बैठता हूँ। और अगर वो उसकी काबीना भी अपने दफातर में बैठ जाती है, 90 दिन गुजर गए, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो एक बहरूपिया है, क्योंकि उसका तो उसके बाद इख्तियार ही कोई नहीं है 90 डेज के बाद। अब वो बहरूपिया बैठ जाए तो इसका मतलब है आर्टिकल 6 की वायलेशन है। यही तो आर्टिकल 6 की वायलेशन होती है, यही तो आर्टिकल 6 की वायलेशन होती है। ये चौधरी साहब, आपका मैं सुन रहा था, आपने कहा कि अगर ये नहीं किया जाता तो जो भी इसको वायलेट करेगा आइन को, वो आर्टिकल 6 का यानी गद्दारी का मुर्तकब होगा। मैं अभी सुन रहा था साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर साहब, उन्होंने बड़ा आपके इस जुमले का माइंड किया। उन्होंने कहा जी ये कोई मजाक है, आर्टिकल 6 लगा देना। और साथ में ये बातें भी सुनते हैं हम, कोई कहता है जी नेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक्सटेंडेड केयर टेकर गवर्नमेंट होनी चाहिए, और इस तरह के शोशे भी छोड़े जा रहे हैं। तो ये क्या आप देखते हैं, क्या नीयत ख़राब है कि वाकई कोई ये तकाजा बनता है? 2008 की मिसाल दी जाती है कि बेनज़ीर की शहादत के बाद भी थोड़े से एक्सटेंडेड हुए थे। नहीं, वो बात ये है कि अशतर और साहब ने ये जरूर समझा होगा, कोई उनका असल में पाकिस्तान में हम समझते हैं कि जो काम अदालत कंडोन कर देती है, जो जुर्म भी, जो गलती भी, वो आइंदा भी की जा सकती है। ये ऐसी बात नहीं है। अदालत भी ऑथराइज नहीं कर सकती 90 दिन से ज्यादा के इलेक्शन में लिया जाए। ऑथराइज नहीं कर सकती, हाँ कंडोन कर सकती है। इन लफ्जों में दो का फर्क देखें। कॉन्डोनेशन है जबकि जो काम हो गया है वो काम हो गया है, लेकिन वो हुआ कुछ ज्यादा म्याद में है, 4 दिन 10 दिन, जेन्युइन ऑनेस्ट 20 दिन बढ़ गए। 1-2 मिसालें आपको दूंगा। 29 मई 1988 को अब ये जुनेजो साहब की हुकूमत और तहलील की थी असेंबली ज़ियाउल हक ने, और उसने उसी तकरीर में डेट ऑफ इलेक्शन अनाउंस कर दी थी 17 नवंबर, यानी 90 दिन से ज्यादा। हाजी सैफुल्लाह ने उसको चैलेंज किया कि ये इलेक्शन 90 दिन से ज्यादा नहीं जा सकते। वो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होती रही, 11 जज बैठे रहे, करते रहे। वो इलेक्शन से 4 दिन पहले उन्होंने फैसला दिया। पहले तो उन्होंने जुनेजो साहब को बुला लिया था, आपको याद होगा, सुना होगा आपने, और जुनेजो साहब को पूरा प्रोटोकॉल दे के, और लगता था कि वजीर आजम बना के भेज रहे हैं,
क्योंकि हाजी सैफुल्लाह के केस में उन्होंने इस बात को क्लियरली कहा कि ये इलीगल है, ये इलीगल है। लेकिन बाद में शफीउर रहमान साहब की जजमेंट थी, उन्होंने 4-5 पैराग्राफ इजाफी लिख दिए। उन्होंने कहा बी दैट एज इट मे, नाउ दैट billions have been spent on the election, candidates are all worked up, the electoral machinery is about to is all ready and practiced to go through the electoral, the election agents have been appointed, polling agents वगैरह, तो बहुत कुछ हो गया। तो इसलिए हम इसको कंडोन करते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो और ये हो जाए। अब ये कहना एक बात है, ये कहना कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ज़ियाउल हक के दूसरे दिन फैसला देना होता तो क्या वो कंडोन करते या ऑथराइज करते? वो ऑथराइज करने की कोई इख्तियार नहीं है सुप्रीम कोर्ट को भी। ये हद मुकर्ररा हदें जो आइन में लिखी गई हैं उनको ऑथराइज नहीं कर सकते। 90 दिन को आप समझो ही कुछ ना और आगे ले जाओ। दूसरी बात, बाहर जब हुआ और एक एंकर आपके दोस्त भाई ने मुझसे पूछ लिया, वो हुआ बीबी की शहादत जब हुई 27 दिसंबर को शहादत हुई, 8 जनवरी को इलेक्शन होने थे और मुल्क में गदर बन गए लोग इतने, मतलब वो तो फिर आसिफ जरदारी ने कहा पाकिस्तान खपे वरना तो ना खपे के ना पाकिस्तान के नारे लग रहे थे और लोग ये सेपरेटिस्ट ग्रुप्स भी एडवांटेज ले रहे थे और फ्लिप कर रही थी अर्थ थंडर ऑफ फीट, पर वो ना पाकिस्तान खपे और फिर और पीपल्स पार्टी ने इसको अपने समझाया, लोगों को कम किया, टेम्परेचर डाउन हुआ। अब उसमें 27 दिसंबर से 8 जनवरी तक इलेक्शन कराए ही नहीं दे जा सकते। कोई लाइन लगाने को पोलिंग स्टेशन पे तैयार ही ना होता, पोलिंग स्टेशन को आग लग जाती, लगा दी जाती, जिस तरह कई 22 के कितने थाने जला दिए गए। अब अगर उस तरह की स्कीम हो तो फिर भी उन्होंने बढ़ा दी। परवेज मुशर्रफ ने मियाद 22 फरवरी को इलेक्शन का है कि ठंडे हो जाए कुछ लोग और 22 चौधरी साहब वो मुझे जो याद पड़ता है, माजरत मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कि वो एक तो बहुत बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाक़या था पाकिस्तान की तारीख का, बीबी की शहादत जो है। दूसरा, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एग्री किया था और पीपल्स पार्टी ने ख़ास तौर पे जो कि अग्रीव्ड पार्टी थी कि बीबी मोहतरमा इलेक्शन चाहती थी तो इसको इतनी हद तक के इंतज़ामी मामला तक डिले कर दिया जाए। तो सारी पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ सिचुएशन है कि पीटीआई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एग्री नहीं कर रही हैं और गवर्नर साहब ने जो ख़त लिखा है उन्होंने कहा कि आप कंसल्ट करें स्टेक होल्डर से, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से और पॉलिटिकल पार्टी से। इसकी क्या मंतक है? आमिर, जरूरत ही नहीं है। देखो ना, एक चीज याद रखो, ये गवर्नर और पार्टीज मिलके भी ऑथराइज नहीं कर सकती एक्सटेंशन इन 90 डेज, ऑथराइज नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकती। बाद में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कंडोन कर सकती है अगर जेन्युइन ग्राउंड हो, जेन्युइन ग्राउंड। और दोनों सैफुल्लाह के, हाजी सैफुल्लाह केस में भी और ये इस इलेक्शन के बारे में 88 की आपको पता है, 85 की जो सारी असेंबली थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में डिक्लेयर ही इलीगल कर दिया था। ये हुई क्योंकि पार्टी लेस थी इलेक्शन, ये इलेक्शन पार्टी लेस आइन के तहत हो ही नहीं सकती थी, तो वो डिक्लेयर करके इलीगल उसको कंडोन किया कि उसने अब जो स्टेप्स लिए इन रनिंग द स्टेट, पैसे लगे होंगे ये वो, वी कंडोन दैट, पर दैट वाज इलीगल। वो कॉन्डोनेशन है। अब कॉन्डोनेशन का मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का है, वही सुप्रीम लिखा हुआ तो 90 दिन है, आप इसको रीड इट एज 200 डेज और एक बिठा दो बंदा गैर नॉन इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन। अब अगर नॉन इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी चलाएगी हुकूमत को और वजीर आला बैठ जाएगा नॉन इलेक्टेड, नॉन और इलीगल, वो बैठ जाएगा, वो तो बहरूपिया होगा, उसमें तो आर्टिकल 6 लगेगा ही लगे। आर्टिकल 6 में और किस पे लगना है?
चौधरी साहब, इसके साथ जब खास तौर पे ये गवर्नर साहब की तरफ से इफ्स एंड बट्स के साथ खत आ जाएं, उसके बाद फिर ये इशारे भी आए, सर्कमस्टांशियल एविडेंस कह लें कि बयानात आए जी, कोई कह रहा है जी नेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए, कोई कह रहे हैं जी केयरटेकर लंबी होनी चाहिए, फिर एक नई आजकल टर्म एक कॉइन की गई है री इमेजिनिंग पाकिस्तान। तो वो एक नज़र आ रहा है कि एक कोई एफर्ट हो रही है कोई एक और पार्टी, प्रॉब्ली किंग्स पार्टी बनने की। तो उसमें उस कॉन्टेक्स्ट, उस तनाजुर में देखते हुए आप इस मूव को कैसे देखते हैं कि कहीं भाई नीयत वाकई किसी की खराब है? नहीं, मैं सिर्फ एक सेमिनार हो जाना री इमेजिनिंग पाकिस्तान, उससे तो नीयतों को और गद्दारी के इल्जामात नहीं लगाने वाला। मैं तो समझता हूँ गद्दारी के इल्जामात लगने ही नहीं चाहिए। पर आपने जो बात की थी कि अशतर औसाफ ने एक ये कहा है कि इतलाज साहब ने बड़ी नॉन सीरियस बात की, और दूसरी बात उसने कही है कि ये 90 दिन जो है ये मतलब है ये हो सकता है और इसमें गुंजाइश है। मैं वो दूसरी बात ये करना चाहता था, गुंजाइश हरगिज नहीं है। ये और बात है कि हमारी रियासत में खासकर अदलिया ने तमीजुद्दीन के केस से लेकर आजकल सिर्फ नेसेसिटी का प्रिंसिपल नहीं, अगर कोई ज्यूरिस्ट इस पे सोचे तो कॉन्डोनेशन का प्रिंसिपल ज्यादा लगा है कि कंडोन कर दो जी, अब तो हो गई, बाकी मिट्टी पाओ। शुजात हुसैन चौधरी साहब, मैं जरा सा आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक और टॉपिक भी डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि आप सियासियात के उस्ताद हैं, आप तो हम तो स्टूडेंट हैं। आज मरियम बीबी ने अपनी तकरीर में ये फरमाया कि मौरूसी सियासत को लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, अगर बहुत ज़्यादा लोगों को पॉपुलरिटी है तो यही जमहूरियत है। तो मेरा सिर्फ ये आपसे पूछना है कि अगर तो कोई प्रोसेस से अर्न करनी पड़ती है मौरूसियत में तो कोई हर्ज नहीं है। जिस तरह बीबी मोहतरमा ने वो भुट्टो साहबा की साहबजादी ज़रूर थी, मगर उसके बाद फिर उन्होंने तकरीबन 11 साल मेहनत करके अपना वो मुकाम बनाया। जुनेजो साहब काउंसिल से शुरू हुए, MPA बने, आप भी एक प्रोसेस से आए। तो ये जो ओवरनाइट पार्टी का, क्योंकि आप बेटे हैं या बेटी हैं, तो ये मरूसियत इस तरह की आ जाती है, तो ये भी क्या जमहूरियत है? नहीं, देखो आमिर, एक बात पे हम जलते हो, हमारे अंदर एक जलन हो कि जी ये क्यों बैठ गई है मरियम, ये क्यों आ गई है, और ये मौरूसी सियासत आ रही है। आप इंडिया को लो, इंडिया का पहला अगर प्रेसिडेंट कोई होता तो मोतीलाल नेहरू होता 1932 में, क्योंकि वो कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस का प्रेसिडेंट। उसका बेटा पहला प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हुआ, उसकी बेटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हुई, उसका बेटा जब कत्ल हो गई, अब पता है आपको मालूम है, जब कत्ल हुई ये इंदिरा गांधी, तो वो राजीव गांधी उसका बेटा लंदन में फ्लाइट लेके गया हुआ था एयर इंडिया की, और वो मगर चौधरी साहब, इंडिया की मिसाल, इंडिया की 2 मिसालें और भी इसी कांग्रेस पार्टी की हैं कि इंदिरा गांधी तकरीबन 10-11 साल से नेहरू साहब की जिंदगी में वो पॉलिटिक्स में थी, उनको वजीर आजम बनते वक्त ये दूसरा राहुल गांधी जो है अभी 50 साल से धक्के खा रहा है, अभी वो कन्याकुमारी से श्रीनगर तक का सफर कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। नहीं 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 नहीं, ये कोई बात नहीं। बात यह है कि लोगों ने चूज करना है। अब लोग अगर वोट देते हैं राजीव गांधी को और उसके मुकाबले वाले को नहीं देते, तो इंडिया, इससे ज्यादा मिसाल क्या हो सकती है? ये आप जो शर्तें लगाते हैं ना कि 11 साल वो मार भी खाए, पॉलिटिक्स भी करे, पॉलिटिकली भी हो, ये लोगों को नहीं है मंजूर। जमहूरियत में तो चाहे मौरूसी हो, मौरूसी सारे बड़े सगीर में मौरूसी है, बांग्लादेश में मौरूसी नहीं है। वो हसीना वाजिद और खालदा 2 ही तो पार्टीज है, और बाकियों पार्टियों को तो वो फांसियां लगा रही है। तो इसी तरह अगर आप देखो सिंध में, श्रीलंका में अब सारा राजा पक्षा खानदान वो नहीं, बिल्कुल ये सब कॉन्टिनेंट का ये मिजाज है मौरूसियत का। मगर मेरा इसलिए और भी है, मार्कोस और अकीनो। जी, बिल्कुल, ये एशिया में ज्यादा ये पाया जाता है। नहीं, ये दुनिया में एक नेम रिकग्निशन हो जाती है। अब मैं कहूँ फ्रैंकली
कि मैं अगर लड़ूं पार्टी में इलेक्शन अगेंस्ट बिलावल तो आपका ख्याल है मैं जीत जाऊंगा। एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है, हमें सबसे पहले टॉलरेंस लानी चाहिए। जमहूरियत से पहले हमें जरूरत है टॉलरेंस की, कि दूसरे का व्यू और अगर दूसरे की सिचुएशन हमसे मुख्तलिफ है तो हम उसको टॉलरेट कर लें। हम मौरूसियत, मगर मौरूसियत का बिल्कुल मेरा चौधरी साहब आर्गुमेंट मैं दोबारा रिपीट कर दूं, बिल्कुल मैंने कहा कि अगर अर्न की जाए तो ज्यादा बेहतर रवायत है। मगर मेरा ये है कि इस तरह मैं पीपल्स पार्टी के हवाले से, क्योंकि आपका ताल्लुक है, आप नहीं कहना चाहेंगे, मगर एक बिलावल साहब को एक बच्चे थे और एक मशकूक सी डीड की वजह से बना दिया गया, वो चले ठीक है, वो समझ आती है कि उनकी वो थी, मगर उसके बाद फिर सिर्फ सारे लोग। बात सुनो भी यार, जी जी आमिर सुनो भी ना, ये नहीं कि ठीक है, मैं इस वक्त नहीं कह रहा हूँ कि ठीक है गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि जमहूरियत में काउंट करना है वोट। आपने वोट काउंट करना है। अगर आपको ये सिचुएशन मिलती है और वो मुझे नहीं मिलती, किसी और को नहीं मिलती, तो अब वो वैसी है सूरत हाल। उस जमहूरियत, व्हाट वी नीड मोस्ट इज कि हम टॉलरेट करें। अगर कोई मुझे नफरत हो उससे, मुझे ये बात अच्छी ना लगती हो कि मौरूसियत है, लेकिन जमहूर की मेजॉरिटी जो है वो उसके साथ हो, तो मुझे ये टॉलरेट कर लेना चाहिए, बजाय कि ये मैं अंदर ही कुड़ता रहूं कि ये कौन है और ये मेरे ऊपर कौन आके बैठ गया।